जगत में समस्त प्रियता प्रियतर पदार्थ ये सब प्रीतम को समर्पित हो जाते हैं तो भजन करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक भजन। बस साधना इसी बात की है, जगत में कोई व्यक्ति प्रिय न रह जाए, कोई पदार्थ प्रिय न रह जाए, कोई पद प्रिय न रह जाए। प्रीतम का प्रतिद्वंदी अगर एक भी वस्तु है तो निरंतर भजन नहीं चलेगा, अंतर डाल देगा वो वस्तु को ही। एक महात्मा कई असरफियां किसी भक्त ने दी तो गीता के बस्ता में बांध लिया। कह रहे प्रतिद्वंदिता नहीं बर्दाश्त है प्रभु को, प्रभु के प्यार में बंटवारा नहीं होना चाहिए, केवल श्री कृष्ण। पूज्य राधा बाबा कहते हैं कि हमारे प्रभु में वैसे तो बहुत सब गुण समुद्र है, लेकिन मैंने देखा उनमें एक ये बात है कि वो दूसरिया पसंद नहीं करते, वो अनन्यता चाहते हैं, प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। तो जब शरीर छूटने का समय आया तो चिंतन पहुंच गया, वो असरफी रखी यार, बोल देते तो बता देते कि इनका संत भंडारा कर देते, इतने में प्राण छूट गया तो सांप बन करके बस्ता में जो गीता का बस्ता उसमें बन के बैठना पड़ा। प्रीतम की प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए, कोई प्रभु से बढ़कर हमारे लिए प्रभु के समान नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कुछ प्यारा है तो घसीट ले जाएगा हमारा चिंतन, फिर अनन्य चिंतन नहीं हो पाएगा। जब तक हृदय में प्रीतम का प्रतिद्वंदी भाव रहता है तब तक निरंतर भजन की संभावना भी नहीं है। इसीलिए उपासक जन उदासीन होकर सब वस्तु व्यक्ति से अपने चित्त को समेटकर प्रभु में लगा देते हैं। देवर्षि नारद जी इसीलिए इस भजन इस प्रेम की उपासना का उदाहरण देते, यथा ब्रज गोपिका नाम, सब कार्य परिवार के करते हुए चित्त वृत्ति प्रभु श्री कृष्ण में किसी से भी प्यार नहीं, न पुत्र से, न परिवार से, न क्रिया से, लेकिन क्रियाएं सब हो रही, पुत्र परिवार भी है। ये बड़ा आश्चर्यमय स्थिति, और किसी से अपनापन नहीं, एकमात्र प्रभु श्री कृष्ण से। जिसके हृदय में प्राण प्रीतम प्रभु के लिए एकमात्र अपनापन रह जाता है, उसे सरग न चाहें अपबरग न चाहें, सुनो भुक्ति मुक्ति दो सो विरक्ति उड़ाने हम। न स्वर्ग की चाह न नरक का भय, न मोक्ष की चाह न भोग की चाह। एक ब्रज चंद कृपा मंद मुस्कान ही में लोक परलोक को आनंद जी जाने हम। बस इष्ट मुस्कुरा दिए, यही जीवन का परम लाभ। इसलिए प्रीतम छवि नयनन बसे पर छवि कहां समाए, भरी सराय रहीम लकी आप पथिक फिर जाए। प्रेमी के लिए प्यारे की प्रत्येक वस्तु प्यारी होती, अपनी कोई प्यारी वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं रह जाता है। ये परीक्षा हो सकती जीवन में, आता है मोड़। जब आप प्रेम मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो हमारी कोई प्रिय वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं है, इसकी परीक्षा होगी। तन प्राण तन संबंधी भोग सामग्री तन संबंधी रिश्ते नाते एक तरफ ये है, एक तरफ प्रभु हैं। अब परीक्षा होगी आपको, गुरु प्यारे हैं, प्रभु प्यारे हैं, या ये प्यारे हैं। तुम्हारा तन, तुम्हारे तन संबंधी भोग सामग्री एक तरफ प्रभु, एक तरफ कौन प्यारा है। पक्ष आ गया गुरुदेव, पक्ष आ गया इष्ट देव, जीत गए। पक्ष आ गया संसार, हार गए, फिसल गए। प्रेमी के लिए प्यारे की प्रत्येक वस्तु प्यारी होती, अपने लिए कोई वस्तु, अपने लिए तन आदि, अपने लिए कोई भी संबंध आदि उसके कोई प्यारे नहीं होते। कहीं कहीं तो प्रेमियों ने बढ़ करके बात दिखा दी, वो सबके बस की बात नहीं। जैसे मोहरत ध्वज से आरा चलवा दिया। जरा इस बात पर विचार करके देखो तो हम सब जितने के जितने हैं सब जीरो पे आ जाएंगे, नंबर ही नहीं मिलेगा। इस प्रश्न के उत्तर में नंबर ही नहीं मिलेगा। और बात तभी बनती है, उच्च कोटि का समर्पण तभी होता है जब अत्यंत प्रिय तन और प्राणों का भी समर्पण हो जाए। आपके लिए मैं प्राण समर्पित करता हूं। पंच प्यारे की जो स्थापना गुरु गोविंद देव सिंह जी ने की थी, वो यही की थी। बोले मुझे
तुम्हारा रक्त चाहिए, बूंदो बूंद नहीं, हम गर्दन उड़ाएंगे, फिर हम तुम्हें विजय दिलाएंगे। खड़ा हो सभा में कोई। काफी देर में एक खड़े हुए, अंदर गए, आवाज सी आई कि मानो गला काट दिया। देखा लाल नाली में से रक्त जा रहा है। फिर बाहर आए वैसे रक्त रंजित तलवार। दूसरा कोई खड़ा हो तो ऐसे 5 खड़े हुए थे अलग अलग। बस अंदर जाके 5 को निकाल के लाए, बोले ये है, इनसे अब 1 से 1.25 लाख लड़ाऊंगा, क्योंकि इन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया गुरु के लिए। अब इनका बल विक्रम देखना। ऐसे ही हमारा प्रीतम है। हे श्री कृष्ण, आप हमारे प्राण प्यारे हो। ठीक है, हम देखेंगे प्राण प्यारे हैं या श्री कृष्ण प्राण प्यारे हैं। प्राण प्यारे हैं या श्री कृष्ण प्राण प्यारे हैं। एक बार खेल है, दांव लगा दो, प्राणों की बाजी लगा दो। बहुत महंगी चीज मिल रही, प्राण बहुत सस्ते हैं। प्राण तो भोगों में भी दे दिए हैं। प्राण दिए ये प्रेम न पइये, ऐसो महंगो आय सखीरी। दौड़ पड़ो, ले प्राण प्रभु प्राण प्यारे मुझे मिल जाओ। लेकिन सच्ची जितने अपने सत्संग सुन रहे, ईमानदारी से पूछो, अगर मूरत ध्वज जैसी परीक्षा ले तो अपने सब प्रणाम करके कि प्रभु अभी तो नहीं, कुछ दिन पढ़ाई और पढ़ेंगे, फिर आप परीक्षा लोगे तो भले प्रश्न। कोई बहुत ही वियोगी हो तो प्राण देने के लिए तैयार हो जाएगा कि प्रभु के जो वियोग में तड़प रहा है उसके लिए तो फिर कुछ नहीं है। लेकिन अपने लोगों की बात जब आए कि भाई आरा चलाओ, तब हम मानेंगे भगत से जैसे मूरत ध्वज के। तो हमें लगता है पूरा हाल खाली हो जाएगा कि महाराज अभी 10-5 महीना और थोड़ा साधन भजन कर ले। कोई ऐसा कहेगा साधक है विरक्त तो, और गृहस्थ है तो कहेगा कि अभी लड़का लड़की को थोड़ा संभलाना है, थोड़े दिन समय दो प्रभु। आप देखो अगर प्रभु वो परीक्षा ले तो हम सब फेल ही बैठे हैं, 0 ही आएगा। ले लड्डू खाओ और जाओ। और मरना तो है ही यार एक दिन। यम के दूत तुमसे पूछेंगे नहीं, आके अपने आप प्राण निकाल करके आपको यात्रा करनी पड़ेगी, यमपुरी की या भगवत धाम की या स्वर्ग की, जहां की आपकी तैयारी है, जितना माल आप इकट्ठा किए हो। एक बार प्रभु के लिए प्राणों को समर्पित करने में क्या हिम्मत करो, एक बार हिम्मत करो। बोले क्या हिम्मत करें, दुख आवे तो भी उबना नहीं, सुख आवे तो फूलना नहीं, निरंतर भूलना नहीं, नाम जब निरंतर चले, ये प्राणों का समर्पण है। प्यारे हमें इतने प्यारे लगने लगे कि हमारा तन, हमारा प्राण, ये सब न्यौछावर हो जाए। बोले हम तो बिके हुए दास हैं, हमने तो अब सब कुछ बिके हुए दास। हरिश्चंद्र बिके थे, चरित्र पढ़ के देख लेना। ब्राह्मण की पत्नी बनकर के अंबाजी ने खरीदा था हरिश्चंद्र जी की पत्नी को, और डोमर के रूप में खरीदा था भगवान शंकर ने हरिश्चंद्र को। एक लीला भी हमने देखी थी। और जब पुत्र रोहित कुंवर, ऐसे ही नाम था, सर्प ने डसा, परीक्षा के ऊपर परीक्षा सत्य की। अब कोई सहयोगी नहीं, तो बिकी हुई थी। पुत्र को लिया, श्मशान पहुंची, और श्मशान में हरिश्चंद्र की सेवा लगी हुई थी, कर लेकर ही दाह संस्कार कराने की। हरिश्चंद्र घाट है काशी में, घाटों में रहते थे तो वहां भी देखा है। वहां तो 80 घाट हैं, 80 घाट बराबर लगातार 80 घाट है। एक घाट का नाम भी 80 घाट है, किनारे जो है तुलसी घाट के पास, वो क्या 80 घाट है। हरिश्चंद्र जी ने कहा कि सावधान, आप यहां दाह संस्कार नहीं कर सकते जब तक कर नहीं देंगे। तो उनका प्रभु आप पहचाने नहीं? बोले पहचान रहा हूं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज हरिश्चंद्र की तुम पत्नी हो। लेकिन इस समय हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट नहीं, इस श्मशान का रक्षक और अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाला है। बिना कर लिए तुम अपने, तो प्रभु आप जानते हैं आपका पुत्र है, इस समय कर की बात करो। अगर कर नहीं तो तुम यहां 100 नहीं जला सकती।
तो उनका प्रभु मेरे पास क्या है, मैं तो आपके लिए ही बिकी हूं और जिसने खरीद लिया है, अब मेरे पास क्या है? तन में एक वस्त्र है, उसका थोड़ा टुकड़ा करके कफन बना के लाए, और क्या दे सकते हो? तो थोड़ा टुकड़ा हमें कर में दे दो, लिया कर के रूप में। बड़ा विचित्र सत्य की परीक्षा होती है। समर्पण की वृत्ति की हद हो गई, हद हो गई। यहां अपने लोगों को जरा सा भी कुछ हो जाए तो भक्ति पर संदेह करने लगते हैं। वहां भक्ति की नहीं, सत्य की केवल बात थी। विश्वामित्र जी को दे दिया कि हम आपको इतना दान देते हैं बस, तो ठीक है। ये बहुत विवेक से विश्वामित्र जी ने फंसाया हरिश्चंद्र को। एक शूकर उनके फुल वाटिका को उजाड़ रहा था, सूचना पहुंची, बड़ा भयानक शूकर। गए हरिश्चंद्र जी घोड़े पर सवार, बाण संधान किया, वहां विश्वामित्र जी दिखाई दिए, उतरे, प्रणाम किया, भगवान आपके दर्शन। हाँ, इधर से निकल रहा था, नहीं हम तो शूकर को, उस प्रसंग को छोड़िए, मेरे अंदर इच्छा है कि आप कुछ दान करें, प्रभु आदेश करो, दान कर दीजिए। क्या दान करेंगे आप? बोले इस समय तो खजाने की चाबी, घोड़े की लगाम। घोड़े की लगाम का मतलब समझता है तो? जहां तक तेरा राज्य है वो सब मेरा हुआ। और खजाने की चाबी का मतलब समझता है? पूरा का पूरा वैभव मेरा हुआ। बोले हुआ आपका? बोले तो दान हुआ, आप दक्षिणा दे, इतने भार स्वर्ण। बोले खजाने से? बोले फिर मिथ्याचारी, खजाना मेरा, राज्य मेरा। बोले प्रभु मिथ्याचारी नहीं हूं, अभी आपने हमारी संपत्ति ली, राज्य ली, अभी हम और हमारी पत्नी और हमारा पुत्र बकाया है, मैं अपने को बेच कर दूंगा। तो कहां बेचेगा? पूरा राज्य तो मेरा है। तो काशी आपका नहीं, काशी भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ का है, वहां चलकर बिकेंगे और आपको पूरी दक्षिणा देंगे। ऐसी कसौटी, सत्य मार्ग में चलेगा। दूसरे महापुरुष शिवी जी, इनकी गोद में कबूतर गिर पड़ा के, त्राहिमाम रक्षा करो, बाज मेरा जीवन नष्ट कर रहा है। बाज आके ऐसे बैठ गया। बाज हैं साक्षात देवराजेंद्र, कबूतर है अग्नि देवता। परीक्षा। बाज ने कहा आप जानते हो मेरा आहार कबूतर है, आप फिर क्यों नहीं दे रहे? उनका नहीं, मेरी शरण में आ गया, मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं, मैं कदापि कबूतर नहीं। तो फिर मेरे प्राण नष्ट हो जाएंगे तो एक की रक्षा करोगे, एक को मार दोगे, मैं भूखे मर जाऊंगा, मेरा आहार कबूतर है। नहीं, मैं तुम्हें मांस दूंगा, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो जानते हो मैं शिकार करके पाता हूं, किसी का दिया हुआ मांस नहीं। मैं अपने शिकार कबूतर को लूंगा और उसी से जीवित रहूंगा, इसको तो नहीं दे सकता। दूसरा कोई उपाय बताओ, तुम्हारा भी जीवन बचे और कबूतर का भी जीवन। तो आप अपना मांस दे दो। हाँ, मुस्कुरा दिए, उनका दे दूंगा। तो एक तरफ कांटे में कबूतर रखो, दूसरी तरफ उसके बराबर मांस दे दो, मैं पाऊंगा और वापस चला जाऊंगा। शिवी जी ने कहा ठीक। कबूतर में कितना, 100-200 ग्राम जांग का मांस काटा, रख दिया। कबूतर कोई साधारण कबूतर नहीं, अग्नि देवता, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जांग का, बाजुओं का, छाती का मांस काट के रख दिया, फिर स्वयं बैठ गए और कहा मेरे को खा ले, लेकिन मैं कबूतर को नहीं खाता। उनका जय हो महाराज आपकी, मैं कोई बाज नहीं हूं, ये कोई कबूतर नहीं है, साक्षात अग्नि देवता, मैं देवराजेंद्र हूं, मैं आपकी परीक्षा ले रहा। ये है परीक्षाएं, तन मन प्राण समर्पण की परीक्षाएं हैं। कहां है अपने लोग? अगर परीक्षा आ जाए नंबर में नहीं मिलेंगे, एक भी नंबर में नहीं मिलेंगे, सबके आगे 0 रख जाएगा। तो इसीलिए कृपा का भरोसा रखो, कभी साधना का अहंकार मत करना कि हमारा तो तन मन प्राण समर्पित है। बहुत धोखा है अभी। प्राण और देह में जितनी प्रियता है भगवान में एक अंश में भी नहीं। आप देख लो, अपने लोग भगत हैं, भगत, इस बात को देख लो, हम बिल्कुल अंदर से कह रहे हैं बड़ा प्यार है शरीर से प्यारे, बहुत प्यार है। शरीर और प्राणों से जितना प्यार अगर एक अंश में भगवान से हो जाए तो हम भूल नहीं सकते। यही बात भाई जी समझा रहे हैं।
बहुत प्यार शरीर, और सारी साधना इस देह भाव से मुक्त होने की। इसीलिए भगवत प्राप्ति कठिन है। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। शरीर और प्राणों का राग त्याग करना, भोगों का राग त्याग करना अत्यंत कठिन है।